सप्ततिः पञ्चमोऽध्यायः विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वतीदेवतानुष्ठुप् भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरिते पाठे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं ॐ घण्टासोलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधितिं गणान्तविलसं तुल्यं प्रभां गौरीदेहसमुद्भवतां त्रिजगतं आधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीं मनोभजे शुभं दिदैत्यार्दिनीम्। ओम क्लीं ऋषिवाचः। ऋषि जी कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुर ने अपने बालक घमंड में आकर सचीपति इंद्र के साथ तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकारक भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्यभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोगों में बिना नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धरात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना मही चंद्ररूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाले वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार है। नैतृति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सौवर्णिक शिव की पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गापारा, सारा, सावर्णक, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूर्मा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। इन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनके नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको भी बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति यानी समा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी
जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्य रूप में स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों इंद्रियों के स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में आपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं की जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूति ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्ति का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवताओं जिन पर परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवताओं स्थिति कर रहे थे उस समय पार्वती माता गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भावों वाली भगवती देवी ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया। अंततः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वरी, पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। पर वो तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत तथा पारिजात वृक्ष और यह ऊंचे श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन की शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि और कुबेर से छीन लिए जाने पर समुद्र ने भी आपको किंजलनिकी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल सभी कुमलाते नहीं है।
सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुणा का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उक्रांदिता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, तथा वरुणा का पास और समुद्र में रहने वाले होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री में रत्न रूपा कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जाकर जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा से के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों भागों को मैं ही पृथक कर भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरी अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चे रस्वा प्रकट हुआ था उसी देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरा वर्णन करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती देवी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीरता भाव मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो?
जिन शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसीलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चले चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान और निशुंभ के बड़े भाई पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़ेंगे करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रावणकतीर मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।